नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। कर लो एक सीट अपने नाम। जी हाँ दोस्तों, पीटीईटी 2024 के रिगार्डिंग हमारा आज महा मॉडल पेपर नंबर 2 रहने वाला है। अब रीजनिंग होगी आपकी मुट्ठी में। यदि आप रोज मेरे साथ में जुड़ेंगे, हर रोज रोज रात 9 बजे यदि आप ये क्लास लेंगे तो यकीन मानिए आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो जाएगी ताकि आप 150 में से 150 नंबर ला सको रीजनिंग में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न हम इस वीडियो में, इस क्लास में हम करने वाले हैं, मॉडल पेपर में करने वाले हैं, जैसे कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज मेरे साथ में जुड़ जाइए जल्दी से। इससे पहले वाला महा मॉडल पेपर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा और ये मॉडल पेपर आप जरूर देख लीजिएगा। हर रोज 9 बजे, याद रखिए, रात 9 बजे हर रोज, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज डेली क्लासेस मिलती रहे। तो चलिए आज के मोटिवेशन की ओर चलते हैं और मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास। बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दें। मोटिवेशन आज का हमारा है, इम्तिहान अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी इम्तिहान बाकी है, अभी-अभी आपकी परीक्षा बाकी है। तो क्या है मेरे प्यारे लाडलो, इधर देखिए, काफ़ी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है, तोड़ती है मुश्किलें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है, बिल्कुल जान बाकी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक एग्ज़ाम होता है आपका 9 जून को, उससे पहले ऐसी तैयारी आपको करनी है कि बिल्कुल क्या लग जाए, 4 चाँद लग जाए रीज़निंग की पर, है ना? रीज़निंग की तैयारी पर क्या लग जाए, 4 चाँद लग जाए और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक बार से शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं तो। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बड़े-बड़े प्रश्न आएँगे लैंग्वेज में, ठीक है ना? ताकि ईज़ी-ईज़ी प्रश्न आते हैं लेकिन लैंग्वेज बड़ी-बड़ी आती है, जिससे क्या होता है आपको पढ़ने में टाइम लगता है और पढ़ते हो तो आपका टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए बड़े-बड़े प्रश्न दिए जाते हैं लेकिन प्रश्न ईज़ी रहते हैं। आप पिछले सालों के पेपर देखिएगा। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट से। फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलता है। 40 मीटर चलने के बाद वह बाएँ मुड़ जाता है और अब वह 30 मीटर चलने पर बिंदु Q पर पहुँचता है, ठीक है? तो P और Q के बीच की दूरी क्या होगी और दिशा क्या होगी? Q P के किस दिशा में है? बताइए, जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे लाडलो, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले बिल्कुल 30 सेकंड का समय आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। जल्दी से फटाफट से आंसर देने की कोशिश करें। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि रोज डेली 9 बजे रात को, ठीक है ना? रात 9 बजे आपका ये मॉडल पेपर, महा मॉडल पेपर होता है, ठीक है ना? चलिए, इधर देखिएगा मेरे प्यारे लाडलो, देखिए प्रकाश है या फिर कोई भी हो, ठीक है ना? प्रकाश हो या फिर किरण हो, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्लस का चिन्ह बनाना है एग्ज़ाम में, ठीक है ना? कैसे सोल्व करना है वो बता रहा हूँ। प्रकाश किसी बिंदु P से, वो किसी बिंदु है मतलब कि ये जो सेंटर पॉइंट है वहीं पर ये क्या है, P पॉइंट है, कोई भी हो यहीं से शुरू होगा। दक्षिण दिशा में चलता है, तो दक्षिण दिशा कौन-सी है? नीचे की साइड में है दक्षिण दिशा। दिशाएँ तो आप सभी को पता है, ठीक है ना? मैंने कई बार आपको बता दिया है। तो दक्षिण दिशा मतलब कि नीचे की ओर ये जाता है, कितना चलता है? 40 मीटर चलता है सर, ठीक है? 40 मीटर यहाँ पर ये चल चुका है। अब बोला जा रहा है कि वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ेगा मतलब कि देखिए एक तो है इधर, ये इधर जा रहा है मतलब कि इसका मुँह किधर है? इधर है नीचे की साइड में, ठीक है? मतलब कि इसका क्या, ये क्या हो गया इसका राइट हो गया और इसका लेफ्ट हो गया, मतलब कि बाएँ तरफ मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। कितना चलता है? 30 मीटर चला है ये। यहाँ पर थोड़ा-सा ये टेढ़ा बन गया है, मैं इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर देता हूँ ताकि अभी कुछ बच्चों को दिक्कत ना आए, ठीक है? चलिए, इधर देखिएगा, ये यहाँ पर 30 मीटर चल चुका है। उसके बाद में बोला गया है कि भाई वो Q बिंदु पर पहुँच जाता है, मतलब कि ये Q पर यहाँ पर पहुँच चुका है। अब आपको बोला है कि भाई P और Q के बीच की क्या ज्ञात कीजिए? दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये दूरी आपको ज्ञात करनी है।
तो कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, यहाँ पर ये 40 है और ये 30 है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर क्या लगाएँगे आप? आसानी से आंसर आ जाएगा। कौन-सा आंसर आएगा? देखिए यहाँ पर 4 चौक 16, 1600 प्लस मतलब कि इसका स्क्वायर किया है मैंने 40 का स्क्वायर, ठीक है ना? फ़ॉर्मूला तो आपको पता है ना, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को जोड़कर यहाँ पर क्या करना है? मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 2500 आ जाएगा क्या? और आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा, इसको आप सोल्व करेंगे तो। आंसर क्या आ जाएगा? 50, 50 मीटर आंसर आ गया। अब यहाँ पर 50 वाले 2 ऑप्शन है, एक तो सी है और एक बी है। अब देखिए दिशा कौन-सी है? आपको पूछा है कि क्यू पी के किस दिशा में है? देखिए पी आपका यहाँ पर है, ठीक है? पी की कौन-सी दिशा है? ये तो आपकी पूरब है और ये दक्षिण है। तो पूरब और दक्षिण के क्या है बीच में, मतलब कि पूरब और यहाँ पर दक्षिण। दक्षिण पूर्व कौन-सी है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए, बिल्कुल एक बार से क्लास को शेयर करें मेरे प्यारे लाडलो, जल्दी से क्लास को शेयर कर दें। चलिए यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कैसे क्या करना है यहाँ पर एक बार से दिमाग लगाइए अपना, क्या ट्रिक बन रही है यहाँ पर, क्या कोडिंग यहाँ पर की गई है। श्रृंखला में अगला पद कौन-सा आएगा 3 के बाद में बता दीजिए फटाफट से। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। इधर देखिएगा 42 है, 42 में मैंने यहाँ पर क्या जोड़ा? 3 जोड़ा, प्लस 3 किया। उसके बाद में यहाँ पर 45 में मैंने क्या कर दिया? भाग दे दिया 3 का। क्या कर दिया? भाग दे दिया 3 का। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया? प्लस क्या कर दिया? 3 कर दिया और भाग कर दिया अब की बार से 3 का भाग दे दिया। अब की बार मैंने यहाँ पर क्या किया है? प्लस कर दिया 3 और अब की बार मैंने यहाँ पर 9 में क्या कर दिया? भाग दे दिया 3 का। अब की बार मैं क्या करूँगा? प्लस कर दूँगा 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 में प्लस करूँगा 3 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऑप्शन कौन-सा है? ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। जिन्होंने 6 आंसर दिया है मतलब कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, बिल्कुल सही जवाब आपका रहने वाला है। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे लाडलो। इसी प्रकार से आप यदि तैयारी करेंगे और इसी प्रकार से यदि आप सोल्व कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेहतरीन आपकी तैयारी है और बहुत ही अच्छे से आप चल रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर दीजिएगा इसका। दिया गया समुच्चय आपको दे रखा है, मतलब कि जो आपको 3, 18 और 26 का जो समुच्चय आपको दिया गया है, वैसा का वैसा समुच्चय ऑप्शंस में कौन-सा है बताइए? फटाफट से आंसर दे दीजिए जल्दी से यहाँ पर। देखिए 3, 18 और यहाँ पर 36 का जो समुच्चय बना हुआ है, वैसा का वैसा समुच्चय आपको ऑप्शन में कौन-सा दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल, देखिएगा यहाँ पर देखिए रीज़निंग में यदि आप 150 में से 150 नंबर लाना चाहते हो, तो ये महा मॉडल पेपर यदि आप कर लेते हैं और सुबह 9 बजे वाली क्लास रेगुलर रूप से देखते हैं, तो यकीन मानिए आपके 150 में से 150 नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है ना? 150 में से 150 नंबर आएँगे आपके, यदि आप रेगुलर रूप से रात 9 बजे वाली क्लास और सुबह 9 बजे वाली क्लास, ठीक है ना? डेली होती है सुबह 9 बजे और रात 9 बजे रीज़निंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लासेस। यदि आप रेगुलर रह रहे हैं, गारंटी लीजिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन्स आपको दिए जा रहे हैं वो कर रहे हो, तो यकीन मानिए 150 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता, एक नंबर भी। ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या किया है? गुणा 6 किया, 6 तिया 18 और यहाँ पर क्या किया है? गुणा 2 किया, ठीक है? उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पर क्या किया है? 5 किया गुणा और यहाँ पर तो ये गलत हो गया, मतलब कि 5 वहाँ पर 6 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 12 72 ये गुणा 6 हो रहा है और 72 दूना यहाँ पर नहीं हो रहा है, मतलब कि ये गलत हो गया। इधर देखिए 6 चौक के 24 यहाँ पर 6 से गुणा हो रहा है, 24 दूना 48 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए 6 से गुणा किया है पहले, उसके बाद में वहाँ पर क्या किया? 2 से गुणा किया, मतलब कि वही का वही समुच्चय यहाँ पर बन रहा है, वही का वही ट्रिक यहाँ पर लग रहा है। ये फेवरेट क्वेश्चन है, पीटीटी वालों का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार ऐसा
इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा गया है पीटीटी में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये फेवरेट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग में पीटीटी वालों का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फटाफट से आंसर दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, परफेक्शन का यहाँ पर सांकेतिक भाषा में क्या कोड होगा, फटाफट से आंसर दे दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बेहतरीन, बेहतरीन जवाब यहाँ पर आप लोगों के, देखिएगा यहाँ पर इसका क्या किया है, उल्टा लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, उल्टा लिखा है, ठीक है ना, उल्टा लिखा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका भी आप क्या कर लीजिए, उल्टा लिख लीजिए। सबसे पहले कौन आएगा, एन आएगा, यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो कट गए, यहाँ पर देखिए, और लास्ट में कौन आएगा, पी आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से कमेंट करो देखें, और एक बार से लिख दो जय श्री श्याम, जल्दी से जय श्री श्याम, एक बार से जयकारा लगा दो श्याम भगवान का, ताकि एक मन में शांति मिले और अच्छे से आपका एग्जाम हुआ ना, तो भगवान को भी याद करते रहा करो, बीच बीच में भगवान को भी याद करते रहा करो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर तो देखें, फटाफट से आंसर तो देखें, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल चलिए यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, चैनल पर पहली बार पधारे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें रोज डेली क्लास लेने के लिए। यदि आप रेगुलर रूप से अच्छे से शिद्दत से तैयारी करना चाहते हैं रीजनिंग की, तो अच्छे से रेगुलर रूप से यहाँ पर जुड़े, रोज रात 9 बजे और सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे और रात 9 बजे ये रीजनिंग के 2 डोज आप ले लेंगे। सुबह 9 बजे ये गोली ले लेंगे और रात को 9 बजे वाली ये गोली ले लेंगे, तो आपकी रीजनिंग परफेक्ट है, ठीक है ना। 2 डोज लेने हैं, सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे, बस सुबह शाम वाली ये क्लासेस लेनी है, बिल्कुल बेहतरीन क्लासेस आपकी रहने वाली। तो यहाँ पर देखिए, इसी के नीचे मैं इसको लिख रहा हूँ पी, एक्स और एफ और यहाँ पर डब्ल्यू। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर कोड लिख के बता रहा हूँ, 4, ठीक है, यहाँ पर कौन है, युवा 21, यहाँ पर सी आपका 3 और यहाँ पर 11, यहाँ पर देखिए पी 16 और यहाँ पर आपका 24, यहाँ पर आपका 6 और यहाँ पर आपका 23। अब यहाँ पर आप करिए, देखिए कैसे करोगे इसको, फटाफट से करो, देखें इसको कैसे करोगे, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। मैंने आपके लिए कोड लिख दिया है, अब आप इसको कर सकते हैं, फटाफट से जल्दी से कीजिए, देखें कितना जल्दी आंसर देते हैं इसका, फटाफट से आंसर तो देखें मेरे प्यारे लाडलो, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, कैसे यहाँ पर ट्रिक बनेगी और क्या ट्रिक बन रही है, क्या ट्रिक बन रही है वो देखिए। चलिए बहुत ही बेहतरीन मेरे प्यारे दोस्तों, यदि देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर बात करूं, तो डी के बाद में यू आया है, यू के बाद में सी और यहाँ पर के, यहाँ पर पी और यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एफ और डब्ल्यू। फटाफट से इसका आंसर देने की कोशिश करें आप जल्दी से, कि भाई कैसे क्या ट्रिक बन रही है यहाँ। ट्रिक क्या बन रही है वो यहाँ पर देखिए, ट्रिक क्या बन रही है वो देखिए, जल्दी से फटाफट से आंसर देने की कोशिश करो मेरे प्यारे लाडलों, इसका आंसर दे जल्दी से। चलिए किस किस का जवाब आ रहा है, किस किस का जवाब आ रहा है यहाँ पर, फटाफट से। बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न में यहाँ पर देख लीजिए, वही का वही है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक क्वेश्चन किसी ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि भाई इसका क्या करें हम, इसका हम उल्टा करें, कैसे करें। तो वहां पर देखिए, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी ये उल्टा वाला हो ना, इस पिछले प्रश्न में, इसमें जब भी उल्टा वाला सिस्टम हो, तो आपको यहाँ पर डरना नहीं है कि भाई यहाँ पर उल्टा, इसमें जितने नंबर हो उतने के उतने इस स्पेलिंग में यहाँ पर होने चाहिए।
जरूरी नहीं है कि भाई अंक दोनों में समान हो, अक्षर दोनों में समान हो, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना? चलिए, ये जरूरी नहीं है कि भाई दोनों स्पेलिंग में समान यहाँ पर अक्षर हो, ठीक है ना? इसका आंसर बताओ आप तो अच्छे से। इसका आंसर बताओ, देखें फटाफट से, क्या आंसर यहाँ पर आपका हो जाने वाला है? चलिए, चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, मैं क्या इसका आंसर हो जाएगा? इधर देखिएगा ध्यान से, मुझे आप बताइएगा कि विपरीत आप सभी को पता है? विपरीत आप सभी को पता है क्या भैया? पी और यहाँ पर ये क्या है, आपस में क्या है, विपरीत है क्या? ये यहाँ पर क्या भाई विपरीत है क्या? ये यहाँ पर क्या विपरीत है क्या? और ये यहाँ पर क्या विपरीत है क्या? है कि नहीं भैया? तो यहाँ पर देखिए, हम कह सकते हैं कि भाई डी और डब्ल्यू क्या है, विपरीत है। के और 16 यहाँ पर विपरीत है, और यहाँ पर इस प्रकार से विपरीत है। तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि डी का विपरीत कौन होगा? जी का विपरीत हो जाएगा टी, और यहाँ पर एल का विपरीत हो जाएगा एल, हो जाएगा यहाँ पर ओ का, और यहाँ पर डी का क्या हो जाएगा? तो डब्ल्यू यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब हो जाएगा? यही तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है भैया, कि आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर तो 4 हैं, ठीक है ना? यहाँ पर 4 हैं, लेकिन यहाँ पर 3 हैं। तो ट्रिक तो बनानी पड़ती है भाई, ऑप्शन भी तो देखने पड़ते हैं अपन को, कि भाई कौन-सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिए जल्दी से, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए, इधर देखिएगा, बेहतरीन सवाल। इस प्रकार के प्रश्न आपको, जब ये ऐसा प्रश्न आता है ना, तो आपको 3-4 सवाल पूछे जाते हैं इस प्रश्न में। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। क्या लिखा गया है? किसी सांकेतिक भाषा में 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, और 478 का यहाँ पर है सी गुड पिक्चर्स, और यहाँ पर 729 का अर्थ है पिक्चर्स आर पेन। सी का यहाँ पर, सी के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना है, जल्दी से बताना है। बताइएगा, फटाफट से आंसर दो, देखें। चलिए, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसे करना है इस प्रश्न को। आपको क्या लेने हैं? 2-2, यहाँ पर 2-2 कोड लेने हैं। कैसे लेना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या क्या ज्ञात क्या करना है वो देखिए पहले तो। सी ज्ञात करना है, ये वाला। कौन सा? ये सी ज्ञात करना है। सी ज्ञात करने के लिए आपको गुड और पिक्चर्स का यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कोड। तो गुड और पिक्चर्स का कैसे पता करेंगे आप? तो देखिए यहाँ पर गुड और पिक्चर्स और सी, ठीक है? सी और कहीं पे आ रहा है क्या? सी और कहीं पर आ रहा है क्या, मुझे बताइए? ओनली फॉर सेकंड सेंटेंस में ही सी आ रहा है, ठीक है? ओनली फॉर सेकंड सेंटेंस में ही सी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ओनली फॉर सेकंड में आ रहा है सी, और इसका कोड क्या है? ये है। क्या है? ये है इसका कोड। तो मैं यह कह सकता हूँ कि सी का जो अंक है वो इसी में से एक है, ठीक है? और गुड का जो अंक है वो 4, 7 और 8 में से एक है। पिक्चर्स का जो अंक है वो 4, 7, 8 में से एक है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई जो ये सेकंड ऑप्शन है उसमें, और जो ये फर्स्ट आपका कोड है उसमें, दोनों में कॉमन क्या है? गुड कॉमन है कि नहीं है? गुड कॉमन है कि नहीं है? तो गुड का यहाँ पर देखिए दोनों में से कॉमन क्या है? नंबर में कॉमन क्या है? तो आपने कहा कि सर 4 कॉमन है, और इधर में कॉमन कौन है? तो गुड है। तो गुड का कोड तो क्या हो गया? 4 हो गया। और अब देखिए, गुड का कोड आ गया हमारे पास में 4, अब हमें चाहिए पिक्चर का। तो पिक्चर के लिए आपको क्या करना है? इसका और इसका कोड आपको लेना है। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर ओनली फॉर क्या है? कॉमन है। कॉमन है तो यहाँ पर देखिए
पिक्चर और यहाँ पर देखिए 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 7 4 8 और 7 2 9 दोनों में कॉमन क्या है 7 है। मतलब कि यहाँ पर पिक्चर्स का जो क्या है कोड क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है ना। पीछे कौन बचा 4 और 7 आपके कट चुके हैं। सी का कोड क्या हो गया 8 हो गया। आया कि नहीं समझ में। बिल्कुल आपको यहाँ पर 3-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई 3 क्या 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी अक्षर हैं उनके आपको कोड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि भाई इसका अंक कौन सा होगा। आगे बात समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जयपुर के हर 30 मिनट पर जयपुर से हर 30 मिनट पर दिल्ली से दिल्ली के लिए, ठीक है ना, जयपुर से हर 30 मिनट पर दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया कि एक बस है जो कि 10 मिनट पहले ही छूटी है। मतलब कि अभी जो समय हो रहा है उससे 10 मिनट पहले यहाँ पर क्या है एक बस रवाना हुई थी। अब जो बस है वो कब आएगी 20 मिनट बाद में आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 मिनट पहले गई है और 20 मिनट बाद में आएगी, क्योंकि हर 30 मिनट में बस आती है। तो अब दिल्ली जाने के लिए उसको 20 मिनट का वेट करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। 10 मिनट पहले छूटी थी और अगली बस अब 9:35 पर छूटेगी। मतलब कि यहाँ पर जो 20 मिनट बाद में जो बस आएगी तो वो कब आएगी 9:35 पर आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछता लिपिक ने यात्री को सूचना कितने बजे दी थी। मतलब कि जो ये समय है, ये वाला समय है, वो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो ये अंतर कितना है इस समय का, तो आपने कहा कि सर 20 मिनट का अंतर है। कितने का अंतर है 20 मिनट का अंतर है। तो मैं यहाँ पर 20 मिनट इसमें से घटा लूं क्या, तो 9 बजकर यहाँ पर 15 मिनट मेरा यहाँ पर ये टाइम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर रहने वाला है। यदि आपसे पूछता कि पिछली जो बस है वो कितने बजे रवाना हुई या फिर छूटी थी, ठीक है, तो आप क्या करते 9:35 में से 30 मिनट घटा लेते, तो आपका 9:05 पर की पहले वाली जो बस है वो गई थी, ठीक है। ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर दो देखें। इसका सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीप ईयर है। क्या है, लीप वर्ष है। 366 दिन का होता है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, ये क्वेश्चन वाला भी जानता है कि 360 दिन होते हैं कि भाई लीप वर्ष 366 दिन होते हैं, ठीक है ना। यदि इस वर्ष में 1 जनवरी को क्या है मंगलवार है, तो यहाँ पर इस वर्ष में कुल कितने बुधवार पड़ेंगे, कुल कितने बुधवार पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर यहाँ पर क्या है 366 दिन है। तो 366 दिन में मैं यह कह सकता हूँ कि हर सप्ताह है जो कि बाद एक वार है जो कि रिपीट होता है। मतलब कि मैं ये कहूँ कि 1 तारीख को क्या है मंगलवार है, तो यहाँ पर फिर से 8वें दिन कौन-सा होगा? मंगलवार होगा। उसके बाद फिर 7 दिन बाद में क्या होगा? मंगलवार होगा। इस प्रकार से मैं यह कह सकता हूँ कि इसको मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, पीछे बचे मेरे 2, ठीक है ना? ये तो हो गए मेरे 52 सप्ताह हैं। 52 क्या हो गए? सप्ताह हो गए और 2 दिन बच गए। 52 सप्ताह हुए मतलब कि हर सप्ताह में आपका बुधवार आएगा। हर सप्ताह में बुधवार आएगा। सबसे पहली तारीख कौन-सी? मंगलवार है, 2 तारीख को आपका पहला बुधवार आएगा और यहाँ पर 52 तो यहाँ पर क्या हो गए बुधवार पूरी-पूरी हो गई, ठीक है? अब यहाँ पर देखिएगा 52 बुधवार हो गए। यहाँ तक जो लास्ट है ये हो गया। अब देखिए 1 तारीख को मंगलवार था, मतलब कि मंगलवार तक यहाँ पर आ चुका है। मतलब कि अब इस सप्ताह के बाद में जो वार होगा, जो दिन होगा, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 और 1, ठीक है ना? 1 और 1, तो यहाँ पर जो ये अगला दिन होगा ये वाला, इस दिन कौन-सा वार होगा? मंगलवार होगा कि नहीं होगा? मंगलवार होगा कि नहीं होगा? भाई हर ये 7 दिन बाद में
ये साथ साथ के टुकड़े हैं 52, 52 टुकड़े किए हैं मैंने एक सप्ताह। ये जो 52 सप्ताह है मेरे प्यारे दोस्तों, 52 सप्ताह है, क्या है ना, 52 सप्ताह। जो लास्ट वाला 52वां सप्ताह है, उसका लास्ट दिन है वो सोमवार है, ठीक है ना? क्योंकि जो नेक्स्ट होगा सप्ताह, जो नेक्स्ट सप्ताह चालू हो गया है, उसमें पहला दिन कौन-सा होगा? मंगलवार होगा, दूसरा दिन कौन-सा होगा? बुधवार होगा, ठीक है ना? तो देखिए 52 तो यहाँ पर हो गए बुधवार और ये एक और यहाँ पर हो गया, तो टोटल यहाँ पर 53 53 बुधवार होंगे। कितने होंगे? 53 बुधवार यहाँ पर आपके रहेंगे, ठीक है? 53 बुधवार यहाँ पर आपके रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, एक कक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राजन का स्थान ऊपर से 11वां तथा नीचे से उसका स्थान 31वां है। 3 लड़के अनुपस्थित रहते हैं तथा एक विद्यार्थी फेल हो गया, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल कितने विद्यार्थी हैं बताइए? फटाफट से आंसर दीजिए। आपको यहाँ पर क्या बोला गया है? जो सफल हुए मतलब कि जो पास हुए विद्यार्थी हैं, उनमें राजन का जो स्थान है वो क्या है? ऊपर से 11वां है, मतलब कि ऊपर से 11वां है, ये राजन है और नीचे से उसका स्थान कौन-सा है? नीचे से उसका स्थान 31वां है, ठीक है? तो स्थिति इसकी पता चल चुकी है 11वीं और 31वीं। तो टोटल हम ज्ञात कर सकते हैं, टोटल पास हुए विद्यार्थियों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं 31 प्लस 11 माइनस 1। तो यहाँ पर इसको हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए कितने हो गए? 41 यहाँ पर आपके होंगे, कितने? 41 हो गए। तो ये तो क्या है? पास हुए विद्यार्थियों की संख्या है। 3 लड़के आए नहीं थे परीक्षा देने और 1 लड़का फेल हो गया, मतलब कि 3 और 1 4। तो यहाँ पर 4 क्या है? वो अलग हैं, तो इसको हम जोड़ देंगे, कितने हो गए? 45 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 लड़कियां हैं भैया, क्या है? 6 लड़कियां हैं, एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है। बिंदु बिंदु है, जो कि लड़की का नाम है, बिंदु वीजी की बाईं ओर है। रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है। जैसा वीजी और निर्मला के बीच में है। मुमताज के बाईं ओर कौन है? बताओ देखें, फटाफट से बताओ देखें। एक वर्त में बैठी है, देखिए इस प्रकार से, ये वर्त है। इसमें किस प्रकार से बैठी है भैया? कुछ इस प्रकार से बैठी है। किस प्रकार से? देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। 6 लड़कियां, ठीक है? आपको क्या बोला गया है? सबसे पहले देखिएगा, बिंदु कौन है? बिंदु बिंदु वीजी की बाईं ओर बैठी है, मतलब कि जो पहले आया उसको क्या लिख दीजिए आप? बिंदु बीजे की बाईं ओर, मतलब कि जो यहाँ पर की आया है जिसके साथ में, उसको क्या लिख दीजिए? पहले लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर कहीं पर भी एक जगह क्या लिख दे रहा हूँ? बीजी लिख दे रहा हूँ। वीजी है, वीजी के बाईं ओर, मतलब कि इस तरफ यहाँ पर कौन बैठी है? बिंदु बैठी है, ठीक है? रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में बैठी है। बिंदु और मुमताज के बीच में कौन बैठी है यहाँ पर? मुमताज यहाँ पर होगी और रेखा यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है? जे जैसा वीजी और निर्मला के बीच में बैठी है, जो जैसा है, जैसा यहाँ पर बैठ जाएगी। ये क्या है? वीजी और निर्मला यहाँ पर बैठ जाएगी, ठीक है? अब देखिए आपको क्या बोला गया है, मुमताज के बाईं ओर कौन बैठा है? मुमताज कहाँ पर है भाई? मुमताज यहाँ पर है। तो मुमताज के बाद में कौन है इधर? लेफ्ट साइड में निर्मला है भैया। कौन है? निर्मला, जिन्होंने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाने वाला है, ठीक है? दोस्तों, एक बार से जल्दी से कमेंट में लिख दो, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली लिख दो। बजरंगबली को याद करते रहो ताकि पेपर अच्छा हो, ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही क्या है, तैयारी करते रहो। बेहतरीन तैयारी के लिए रोज डेली ये डोज लेते रहो रात को 9 बजे, ठीक है ना? एक स्त्री तथा एक पुरुष एक बस में यात्रा कर रहे थे। एक यात्री ने उनका रिश्ता पूछ लिया।
तो स्त्री ने बताया कि इनकी इनकी मतलब कि पुरुष, इनकी सास तथा मेरी सास आपस में क्या है? माँ और बेटी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जवाब आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे। ये बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा प्रचलित सवाल है। कहीं पर भी जाओगे, ये हर बुक में आपको ये प्रश्न नजर आएगा और ये बड़ा ही प्रचलित सवाल है कि आप अपने मम्मी पापा को भी आप पूछना कभी, यहाँ पर आप सुनाएंगे आपको ये प्रश्न और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे और मैं कमेंट में यहाँ पर सबका आंसर रिप्लाई में देने वाला हूँ कि भाई सही है कि गलत है, ठीक है ना? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में वीडियो के एंड होने के बाद में, ठीक है ना, क्लास के एंड होने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बड़ा ही प्रचलित सवाल है, बार बार बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? बड़ा दिमाग लगाओगे ना तब जाकर आंसर आएगा। फटाफट से आंसर दीजिएगा वीडियो एंड होने के बाद में। पहले इसका जवाब दीजिए अभी। त्रिभुज के विपरीत में कौन सा चिन्ह होगा? त्रिभुज का निकालना है आपको, त्रिभुज का निकालना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, त्रिभुज के अलावा यहाँ पर एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, ये कहीं दोनों साथ में आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं यहाँ पर। इसमें इसमें नहीं होगा, यहाँ पर तो ये सेम ही हो गया। ये नहीं होगा भैया, ये और ये साथ में आ रहे हैं क्या कहीं पे? ये यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दो सेम हो जाते तो तीसरा अपने आप सेम हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, वे नारिक से संबंधित प्रश्न है। वकील, शिक्षकों और शिक्षित, बताइए जल्दी से। देखिए पहली बात तो शिक्षित का यहाँ पर ये गोला बना दिया मैंने, ठीक है, शिक्षित। उसके अंदर क्या हो गई? ये वकील हो गई और यहाँ पर ये क्या हो गए? शिक्षक हो गए। तो वकील और शिक्षक अलग-अलग होते हैं, वकील शिक्षक नहीं होता, शिक्षक वकील नहीं होता, ठीक है? और जो दोनों हैं, वकील और शिक्षक हैं, जो दोनों क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं, मतलब कि पढ़े लिखे होते हैं, तभी जाकर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। डायग्राम आपके सामने आ चुका है। कौन सी संख्या सभी 4 आकारों में है? मतलब कि सभी का कॉमन कौन-सा है? ये आपको पूछा गया है। सभी का कॉमन कौन-सा है? 4 आकारों में कौन-सी संख्या है बताइएगा? फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा, फटाफट से। काफ़ी प्रश्न हैं, जल्दी से इसका जवाब दीजिए देखें। चलिए, यहाँ पर देखिएगा कैसे करेंगे इस प्रश्न को, फटाफट से इधर इधर देखिएगा। चलिए, इधर देखिएगा यहाँ पर चारों में यहाँ पर कौन-सा यहाँ पर आ रखा है? एक तो देखिए इसमें आ रखा है, इसमें आ रखा है, इसमें आ रखा है, 4 आकारों में है, सभी 4 आकारों में हैं। तो यहाँ पर कोई आ रहा है क्या? आ रखा है क्या? भाई चारों में तो कोई नहीं आ रखा है, चारों में तो कोई नहीं आ रखा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाने वाला है। कौन-सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? उन संख्याओं का योग क्या है? उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल 2 आकारों में है? केवल और केवल किसमें है? 2 आकारों में है। देखिए यहाँ पर केवल और केवल क्या है? 2 आकारों में। इधर देखिए, बताइए जल्दी से। देखिए, एक तो क्या है? केवल और केवल 2 आकारों में। एक तो क्या हो गई? ये 4 हो गई, ठीक है? और एक क्या हो गई? 3 हो गई, एक क्या हो गई आपकी? 5 हो गई, 9 हो गई, ठीक है ना? तो ये क्या है? केवल और केवल क्या है? 2 में। तो इनका योग ज्ञात कीजिए। 4 और यहाँ पर 7, 7 और यहाँ पर 12 और 12 और 9 यहाँ पर कितने हो गए? 12 और 9 यहाँ पर कितने हो गए? 21 हो गए। और 21 और यहाँ पर देखिए ये 2 है, वो भी क्या है? 2 में है और ये 1 भी है क्या? 2 में है। मतलब कि और क्या जोड़ लीजिए आप? 3 जोड़ लीजिए, कितने आ गए? 24 आ गए। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पर ये 1 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
21 ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए ही होगा सही जवाब। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही है। उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल एक आकार में है? एक आकार में कौन कौन सी है? 7 है एक, तो एक 6 है, एक 8 है। 7, 6 और 8, 6 दूनी 12 और 13 हो गए। 13 और यहाँ पर 8 कितने हो गए? 21 हो गए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 आकारों में अंकित, इसका आप जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है ना? इसका आप जवाब दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जिन्होंने बी बताया है बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी संख्या है? केवल एक ही आकार के 2 आकारों में, एक ही आकार मतलब कि या तो गोले-गोले में है या फिर जो आपका ये 6 भुजाओं वाला जो हेक्सा बना हुआ है उसमें है। बताइए देखें। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर देखिएगा इसका मैंने क्या किया है, 2 से गुणा कर दिया, इसको मैंने 3 से गुणा कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, 4 से गुणा कर दिया। तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है? 2 से गुणा करूँगा तो 90 आया, 90 को 3 से गुणा करो तो 9 तिया 27, 277 आ गया। इसको 27 को यहाँ पर गुणा करूँगा तो 1080 आ गया। आ गई बात समझ में? चलिए, अगला यहाँ पर देखिए, इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा 78 आ गया। 2 से गुणा करूँ 2 से गुणा करूँ तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉरी 3 से गुणा करूँ तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 78 को आप 3 से गुणा करो तो यहाँ पर देखिए 8 तिया 24 का 4 हासिल के 2, 7 तिया 21 और यहाँ पर 7 तिया 21 और यहाँ पर आपका 2 कितने हो गए? 23 हो गए क्या? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 234 आपका आंसर हो जाएगा। 234 आपका आंसर हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना? ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर भी वही ट्रिक लगेगी, 2 से गुणा किया, यहाँ पर 3 से गुणा किया यहाँ पर और यहाँ पर 4 से गुणा किया। ठीक है? ये आ गई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोनों सही है या फिर एक सही है? कौन से कथन क्या सही है वो बताइए जल्दी से। फटाफट से बताओ देखें। सभी घोड़े वनमानुष हैं, सभी वनमानुष बंदर हैं। यहाँ पर देखिए सभी घोड़े हैं मतलब कि सभी हैं, मतलब कि सभी ये क्या हो गए, घोड़े हैं। ये क्या है, वनमानुष, ठीक है। और सभी वनमानुष क्या है, बंदर है, मतलब कि ये कुछ इस प्रकार से बंदर हो गए। अब देखिए सभी घोड़े क्या है, बंदर है। सभी घोड़े क्या है, बंदर हैं। बिल्कुल सही बात है, बंदर का पूरा एरिया है तो बंदर के एरिया के अंदर आ रहा है घोड़ा, तो बिल्कुल ये सही बात है, सभी घोड़े क्या है, बंदर हैं। सभी बंदर घोड़े हैं, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ओनली फॉर फर्स्ट सही है, ओनली फॉर निष्कर्ष फर्स्ट सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आ गई बिल्कुल अच्छे से समझ में। एक मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था ब्लड रिलेशन वाला, वो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका जवाब, ठीक है? तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा आपका, इसका आप आंसर दीजिएगा जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, या फिर कितने प्रश्न गलत हुए वो कमेंट में कीजिएगा। क्लास कैसी लगी आपको महा मॉडल पेपर की बताइएगा। रीजनिंग की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे इस चैनल पर रेगुलर रूप से यदि आप जुड़े रहेंगे तो बेहतरीन तैयारी हो पाएगी आप लोगों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।